वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शिव की दीवानी में। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और सावन को एंजॉय कर रहे होंगे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सावन शुरू हो चुका है और आज हम बात करने जा रहे हैं सावन और हरी चूड़ियों के बारे में। तो सावन में हरी चूड़ियाँ पहनना जो है बहुत ही ज़रूरी माना गया है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार सब लोग कहते हैं कि हरी चूड़ियाँ ज़रूर पहननी चाहिए। अब ये ज़रूर पहननी चाहिए, इनके पीछे क्या रहस्य है ये कोई नहीं जानता, लेकिन सब लोग इस चीज़ को फॉलो ज़रूर करते हैं कि हाँ हरी चूड़ियाँ पहननी चाहिए और मेहंदी लगानी चाहिए। सावन में मेहंदी तो एक तीज आती है इसलिए भी मेहंदी लगाते हैं और कुछ एक श्रृंगार के तौर पर भी मेहंदी लगाई जाती है। तो आज हम बात करेंगे कि हरी चूड़ियाँ क्यों पहनी जाती हैं और हरी चूड़ियों क्यों पहनी जाती हैं, और दूसरी बात करेंगे कि हरी चूड़ियों को पहनने का क्या महत्व होता है और किस दिन हमें हरी चूड़ियाँ पहनना जो है शुभ होता है हमारे जीवन में। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं और हरी चूड़ियाँ पहनने से क्या क्या जो लाभ हैं हमारे जीवन में आते हैं, जो परिवर्तन होते हैं, उस सब के बारे में आज हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को देर ना करते हुए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं सावन का महीना शुरू हो चुका है। सावन का महीना जो है वो भोलेनाथ का महीना होता है। भोलेनाथ और माता पार्वती दोनों के प्रेम का प्रतीक है सावन का महीना। तो आप भी जानते हैं कि भोलेनाथ को जो है हरियाली बहुत पसंद है, उन्हें भी हरी चीज़ें बहुत पसंद है। क्योंकि जब भी हम फूलों की बात करते हैं या कुछ चढ़ाने की बात करते हैं तो भोलेनाथ को भांग, धतूरा, बेलपत्र और मदार के फूल, ये चारों चीज़ें हरी हैं जो हम भोलेनाथ पर चढ़ाते हैं। और हरा रंग जो है वो माता पार्वती के श्रृंगार का सबसे प्रिय रंग है। माता पार्वती को जब श्रृंगार करना होता था उन्हें हरा रंग और लाल रंग बहुत ही प्रिय था, इसलिए भी उनके प्रेम का प्रतीक है और इसलिए भी हरी चूड़ियाँ पहनी जाती हैं। और ऐसा भी कहा जाता है कि हरी चूड़ियाँ पहनने से सुख, सौभाग्य, धन धान्य की वृद्धि होती है घर में और आपके घर में जो है बहुत अच्छे लाभ दिखाई देते हैं आगे की जीवन में यदि आप सावन के समय में हरी चूड़ियाँ पहनते हैं। तो हरी चूड़ियाँ जो हैं वो किस दिन पहननी चाहिए? हरी चूड़ियाँ हमें पहननी चाहिए सोमवार के दिन सावन में या शुक्रवार के दिन। सोमवार भी भोलेनाथ का दिन है और शुक्रवार जो है वो माता रानी का दिन है। तो ये हमें ध्यान रखना है, इन दो दिनों के अलावा हमें चूड़ियाँ जो हैं अपने हाथों में नहीं पहननी है, क्योंकि ये दो दिन ही सबसे ज़्यादा शुभ होते हैं। तो देखिए मैंने तो इस बार इस तरह की कुछ हरी चूड़ियाँ ली हैं जो मुझे बहुत पसंद आ रही थी जब मैं मार्केट गई। तो आप भी जल्दी से चूड़ियाँ ले लीजिए और कोशिश कीजिए कि सोमवार या शुक्रवार को ही चूड़ियाँ खरीदें, क्योंकि सोमवार और शुक्रवार चूड़ियाँ पहनने के लिए भी शुभ है और चूड़ियाँ लेने के लिए भी शुभ है। तो इसलिए इन दोनों के दिन ही आप चूड़ियाँ खरीदें। उसके अलावा एक चीज़ अवॉइड करें कि मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ियाँ ना तो कभी पहनें और ना ही कभी खरीदें। और ऐसा भी बोला जाता है कि जब हम हरी चूड़ियाँ पहनते हैं ना तो हमारे जो हस्बैंड हैं, हमारे पति हैं, उनकी लाइफ में कुछ भी, जैसे उनकी नौकरी में या उनके व्यापार में कुछ भी रुकावट या कुछ भी मंदी चल रही होती है तो हरी चूड़ियाँ पहनने से हमारे पति की जो नौकरी है, व्यापार है, उसमें बहुत ही ज़्यादा तरक्की होती है। तो ऐसा धार्मिक परंपराओं में लिखा गया है, तो इसलिए भी हरी चूड़ियाँ पहनी गई हैं। और आप हरी चूड़ियाँ ऐसे ही ना पहन लें डायरेक्टली, तो इसका एक तरीका है सावन में पहनने का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि सावन में माता रानी को भी श्रृंगार हम चढ़ाते ही आ रहे हैं काफ़ी टाइम से, जो है हमें चढ़ाना ही चाहिए। मैं तो चढ़ाती हूँ, आई होप आप लोग भी चढ़ाते होंगे। तो सावन में हमें जो है माता पार्वती को श्रृंगार की सामग्री जरूर चढ़ानी चाहिए। जैसे सावन में 4 या 5 सोमवार पड़ते हैं तो आप 16 श्रृंगार नहीं भी चढ़ा सकते। वैसे तो 16 श्रृंगार होते हैं, पर अगर आप 16 श्रृंगार नहीं भी चढ़ा सकते तो आप 5 श्रृंगार चढ़ा दीजिए। मतलब 5 एक सोमवार को एक श्रृंगार चढ़ा दीजिए, तो माता रानी को आपका श्रृंगार भी लग जाएगा। उससे आपको अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, आपके पति की आयु लंबी होती है और आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आती हैं, आपका संसार हरा भरा रहता है।
तो इसलिए आप क्या करेंगे, इस बार जब आप सावन में हरी चूड़ी पहने तो सबसे पहले आप हरी चूड़ियाँ जो है माता पार्वती के आगे उनको अर्पित करें अपने ही घर के मंदिर में। और जो सामग्री आप जो 5 श्रृंगार मैं आपको बता रही हूँ चढ़ाने के लिए, वो आप बाहर के मंदिर में चढ़ा सकती हैं एक एक श्रृंगार, और उसमें से कोई भी एक श्रृंगार एक सोमवार को लेकर आ सकती हैं, क्योंकि वो एक माँ का आशीर्वाद है आपके लिए। वो आपका लेना जो है अच्छा रहेगा, आपके पति की आयु लंबी होगी, आपको अखंड सौभाग्यवती का पद मिलेगा, आपके घर में सुख सौभाग्य बढ़ेगा, अन्नपूर्णा का वास होगा। तो इसलिए जब भी आप घर में चूड़ियाँ पहने सावन के महीने में, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक जगह 5 श्रृंगार या 7 श्रृंगार आपको रख लेने हैं। उन श्रृंगार को रखने के बाद आपको माता पार्वती के आगे अर्पण करना है, और माता पार्वती से बहुत ही सच्चे मन से प्रार्थना करनी है कि माँ, मेरे इस श्रृंगार को आप स्वीकार करें और मुझे अखंड सौभाग्य दें, मेरे पति की आयु लंबी करें, मेरे घर व्यापार में वृद्धि करें, और मेरे बच्चों को हरा भरा रखें, मेरा घर परिवार जो है पूर्ण रहे, बीमारियों से दूर रहे। और ऐसा आप आशीर्वाद जो है पार्वती माता से मांगे, उनसे विनती करें। और उसके बाद जो है सारे श्रृंगार 5, 7 या 16 श्रृंगार जितने भी आप लाए हैं वो सब माता के चरणों में रख दें। और फिर उसको माता के चरणों में रखने के बाद आप उठा लें वहाँ से, और उठाने के या तो 5 मिनट बाद उठा लें, 1 घंटे बाद उठा लें, या 10 मिनट बाद, जैसे भी आपको लगे, या आप जब पूजा कर रहे हैं तब आप रख दें, और पूजा ख़त्म होने के बाद आप उठा लें, जैसे आप रेगुलर पूजा करते हैं। उसके बाद आप उनको ग्रहण कर सकते हैं। वो जो सारा श्रृंगार है वो आप अपने पास रखें। और हाँ, आप कोशिश कीजिएगा कि सावन में जितनी भी चूड़ियाँ आप दान कर सकें वो सबसे अच्छा रहता है, उससे जो है घर में धन धान्य की वृद्धि होती है। आप जैसे 6 चूड़ियाँ किसी को दान कर दीजिए, अपनी सासू माँ को दान कर दीजिए, अपनी नंद को दान कर दीजिए, या आपके आसपास और भी जो हैं उन्हें दान कर दीजिए। और हाँ, लाल चूड़ियाँ लगाना मत भूलिएगा, आपको हरी चूड़ियों के साथ लाल चूड़ियाँ ज़रूर पहननी है। लाल चूड़ियाँ जो हैं वो सुहाग का प्रतीक होती हैं, हरे रंग के साथ लाल चूड़ियाँ अच्छी भी लगती हैं। देखिए मैंने भी यहाँ लगाई हैं। और हाँ, श्रृंगार में आपको क्या क्या सामग्री लेनी है ये मैं आपको बता देती हूँ। जो मेन श्रृंगार होते हैं वो तो आप ले ही लें, जैसे सिंदूर, बिंदी, और आपकी चूड़ियाँ, और लिपस्टिक, और नेल पेंट ले सकते हैं आप। लेकिन ये आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप श्रृंगार माता पार्वती को चढ़ाएंगी वो कोरा होना चाहिए, यूज्ड नहीं होना चाहिए। अगर आपने एक लिपस्टिक भी या एक नेल पेंट भी माता को चढ़ाई है तो वो आपने एक बार भी लगाकर, ये नहीं कि कलर चेक करने के लिए आपने लगा ली, नहीं, ऐसे जो है श्रृंगार झूठा हो जाता है। आपको ऐसे नहीं चढ़ाना है। आप जब मार्केट से श्रृंगार लेकर आएँ तो उसे यूज़ करने के लिए ना निकालें, जैसे कलर चेक करने के लिए भी आप उसको ना निकालें, ऐसे ही माता को अर्पण करें। और जब उस श्रृंगार को माता रानी ग्रहण कर लें 10 मिनट बाद, तो आप उस श्रृंगार को चेक कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और आपको वो श्रृंगार जो है लगाना है पूरी तरह से, ऐसा नहीं है कि, और वो चढ़ा हुआ जो श्रृंगार है वो आप किसी को देंगे भी नहीं, क्योंकि वो माता रानी ने आपके सुहाग के लिए एक आशीर्वाद के तौर पर आपको दिया है। तो आप ध्यान रखें, वैसे भी श्रृंगार की सामग्री किसी को नहीं देनी चाहिए, या आपको हमेशा याद रखना है कि अपने श्रृंगार की सामग्री जो है किसी को ना दें। ऐसा अगर हम करते हैं तो ऐसे हमारा आगे सुहाग बट जाता है, तो इसलिए ऐसा ना करें। और ध्यान रखें कि मंगलवार और शनिवार के दिन चूड़ियाँ जो हैं ग्रहण ना करें। और पूरे सावन हरी चूड़ियाँ पहन कर रखें, उसमें जैसे आप 2-2 लाल चूड़ियाँ या 1-1 लाल चूड़ियाँ लगा सकते। देखिए कितना सुंदर लग रहा है लाल और हरे का कॉम्बिनेशन। तो ऐसे ज़रूर लगाएं। इससे क्या है ना, जैसे किसी के जीवन में मंगल ग्रह का दोष चल रहा होता है तो लाल चूड़ियों से वो मंगल ग्रह के दोष का जो असर है वो भी ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए आप इस तरह से अपने हाथ में चूड़ियाँ पहने और दूसरों को भी दान करें, जिसको भी आप दान करना चाहते हैं। और आप चाहें तो आप श्रृंगार भी दान कर सकती हैं। श्रृंगार दान करने से भी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। और आप चाहें तो आप अपने पति से भी कह सकती हैं कि वो आपको हरी चूड़ियाँ दिलाएं, और वो दिलाएं या आप लेकर आएं, बात तो वैसे सेम ही है, पर अगर वो लेकर आएंगे और आपको साथ लेकर जाएंगे तो आपको भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो चलिए आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं। आगे की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कौन सी गलतियां हैं जो हमें चूड़ियां पहनते वक्त बिल्कुल नहीं करनी चाहिए।
आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर दें।